हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जीडिया सोनी, डायरेक्टर ऑफ इंजीनियर्स करियर ग्रुप। मैं आज की इस वीडियो में जो बात कर रहा हूँ वो है कि एसएससी जेई की प्रिपरेशन आपको क्यों करनी चाहिए। अगर चाहे आप स्टेट एग्ज़ाम को ही अपना मेन टारगेट बनाए हुए हैं कि हमें स्टेट में ही एई और जेई का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, और कैसे एसएससी जेई की जो प्रिपरेशन है वो आपको हेल्प करेगी आपके स्टेट के एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये जो वीडियो देख रहे होंगे उनको सेम यही डाउट होगा कि मेरे को एसएससी जेई की तैयारी नहीं करनी है, बट मेरे को स्टेट एग्ज़ाम में जो है जेई और एई का एग्ज़ाम निकालना है। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो में पूरी मैं डिस्कशन आपसे कर रहा हूँ कैसे स्टेप बाय स्टेप अगर आप एसएससी जेई की तैयारी करते हैं और कैसे आप फर्स्ट अटैम्प्ट में अपनी स्टेट का जो एग्ज़ाम है जब भी उसकी नोटिफिकेशन आएगी और एग्ज़ाम होगा आप उसको क्रैक कर पाएंगे। और साथ के साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें सो दैट आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स भी इसके बारे में अवेयर हो सके। सो ज़्यादा देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं कि एसएससी जेई की प्रिपरेशन कैसे हमारे को हेल्प करती है स्टेट के एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टेट एग्ज़ाम को लेके सीरियस होते हैं, सिंसियरली प्रिपरेशन भी करते हैं, बट स्टेट एग्ज़ाम का जो सिनेरियो स्टार्टिंग से रहा है कि उनमें अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी स्टेट जो हैं वो टाइमली एग्ज़ाम नहीं करवाती हैं, बहुत सारी स्टेट जो हैं 2-2 3-3 साल के गैप लेके एग्ज़ाम करवाती हैं। और ये जो टाइम होता है इस टाइम में जो स्टूडेंट्स सिंसियर स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एग्ज़ाम क्रैक करना होता है और जिन्होंने ये सोच रखा है आपके ऐसे स्टूडेंट्स ने कि हमारे को स्टेट में जॉब करनी है, वो सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो जाते हैं और शायद उनको लगता है कि हमारा कुछ नहीं बनने वाला है, और इसकी वजह से वो कहीं ना कहीं पढ़ना छोड़ देते हैं और एकदम से स्टेट जो है वो एग्ज़ाम अनाउंस कर देती है और उसके बाद हमारा गैप बहुत ज़्यादा आ चुका होता है और स्टेट के एग्ज़ाम को हम लोग चाह के भी क्रैक नहीं कर पाते हैं। तो इसका सबसे इजी बच्चे जो वे है वो ये है कि एसएससी जेई का एग्ज़ाम हर साल होता है, टाइमली एग्ज़ाम ये कंडक्ट करवाया जाता है और ये साल में 2 बार 2 फेज़ में जो है कंडक्ट होता है। अगर आप एसएससी जेई को टारगेट बना लेते हैं प्रिपरेशन के लिए और स्टेट एग्ज़ाम को टारगेट बना लेते हैं जॉब करने के लिए, तो ये दोनों आपस में जब इन दोनों को प्लानिंग करके आप चलते हैं तो आपका 100% स्टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूँ कि जो एसएससी जेई का एग्ज़ाम जो होता है वो अक्टूबर मंथ में होता है। अक्टूबर मंथ में अगर ये एग्ज़ाम होता है तो जुलाई में इसका नोटिफिकेशन आता है। इस बार भी 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला है जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से भी जुलाई में जो है लास्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन ओपन होगा, अगस्त तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे और अक्टूबर में प्री का एग्ज़ाम जो है वो लिया जाएगा। वहीं पे पैरेलली में अगर स्टेट की बात करूँ तो स्टेट के यूजली जो एग्ज़ाम होते हैं वो जहाँ तो जून जुलाई के टाइम में हो जाते हैं और आइदर नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम ये कंडक्ट करवाए जाते हैं। अगर आप एसएससी जेई को फोकस करते हैं और अगर अपनी तैयारी आज से करना शुरू कर देते हैं तो एटलीस्ट आपका ये होगा कि आपका ऑब्जेक्टिव वाला जो पोर्शन है वो अक्टूबर तक अच्छी तरह से तैयारी हो चुकी होगी और उसकी एक मॉक टेस्ट भी एसएससी जेई में आपका हो चुका होगा। आपको ये पता चल चुका होगा कि मैंने जो अक्टूबर तक प्रिपेयर करा है मेरे को उसमें से कितना आता है और मेरा कितना गैप है, बाकी बचे हुए टाइम में आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर इसको आप प्री का एग्ज़ाम एसएससी जेई का क्लियर कर लेते हैं और इसके बाद इसका जो फाइनल जो एग्ज़ाम होता है वो फरवरी और मार्च में होता है। जो मेंस का एग्ज़ाम होता है इसमें सिलेक्टिव एग्ज़ाम होता है, मतलब अक्टूबर में आपने एग्ज़ाम दिया है दोबारा आपके पास 4 to 5 मंथ्स होते हैं मेंस का एग्ज़ाम लिखने में। तो अगर मैं सिंपल सी इसमें एक बात देखूँ तो ये है कि इसमें 1 ईयर का प्रोसेस है पूरा एग्ज़ाम का, और प्रिपरेशन और एग्ज़ाम के प्रोसेस को आप मिला के चलें तो 1.5 साल का प्रोसेस है। तो इस अगर 1.5 साल के प्रोसेस में आप एंटर हो जाते हैं तो आपको सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिलता है कि आपकी डीमोटिवेशन आपको बिल्कुल नहीं आता है। आपका ऐसे एक टारगेट फिक्स रहता है कि मेरे पास कुछ नहीं होगा तो एसएससी जेई का एग्ज़ाम जो स्टेप बाय स्टेप हो रहा है एटलीस्ट मैं उसको क्वालिफाई करूंगा। और मीनवाइल जैसे ही स्टेट एग्ज़ाम आपका निकलता है, तैयारी अगर आप एसएससी जेई के फोकस करके पहले से कर रहे थे तो प्रिपरेशन आपकी ऑलरेडी बहुत अच्छी पहले से ही होगी। जब स्टेट का एग्ज़ाम आता है तो उसमें से 2 से 3 महीने का टाइम मिलता है एग्ज़ाम और नोटिफिकेशन में। तब आप क्या कर सकते हैं, जो ऑलरेडी आप एसएससी जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे थे उसको ध्यान में रखते हुए उसी सिलेबस को फोकस करते हुए अपनी स्टेट के लिए उन 3 महीनों में अच्छी तरह से रिवीजन कर सकते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में स्टेट का एग्ज़ाम जो है वो निकाल सकते हैं। एसएससी जेई का जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कि आपका स्टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जो स्टेट एग्ज़ाम में क्वालिफाई हुए हैं, जो जेई लगे हैं एई लगे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने कंसिस्टेंसी बना रखी थी अपनी, उन्होंने अपने अंदर एक मोटिवेशन पैदा कर रखा था। वो मोटिवेशन था एसएससी जेई का एग्ज़ाम। उनको ये पता था कि एटलीस्ट ये एग्ज़ाम तो मेरा होना ही है तो मैं इस एग्ज़ाम को एटलीस्ट जो है फोकस करके रखूँ। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ स्टेट एग्ज़ाम के ऊपर फोकस कर लेते हैं
बुरी बात नहीं है कि स्टेट एग्जाम के ऊपर फोकस आप क्यों कर रहे हैं, आप स्टेट एग्जाम के ऊपर फोकस करें, बट स्टेट एग्जाम के हिसाब से आप जब चलेंगे तो आप ऑलवेज डीमोटिवेटेड ही फील करेंगे, आपकी प्रिपरेशन की कभी भी कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है। बिकॉज बीइंग ए स्टूडेंट साइकोलॉजी हमें यही होता है, जब नोटिफिकेशन आएगा तो ही हम अच्छी से मेहनत करके इसकी तैयारी करना शुरू करेंगे। ये स्टेट एग्जाम में नोटिफिकेशन आते हैं, फिर एग्जाम डिले हो जाते हैं, एग्जाम होते हैं, फिर इनके रिजल्ट डिले हो जाते हैं, जिससे बच्चों में बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन आ जाता है, उनकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। और जहाँ पे आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई वहीं के वहीं आप सोच लो कि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो एक डिटर्मिनेट वे में पढ़ रहे हैं, आप उससे पीछे हो गए। ये जो कंपटीशन है इसमें बात ये है कंसिस्टेंट कौन रह रहा है, कौन कंटिन्यूस पढ़ता जा रहा है। ऐसे डीमोटिवेटेड पीरियड से आप कैसे बाहर निकलोगे। आप सेल्फ मोटिवेशन की हम बात करते हैं कि मोटिवेशन होना चाहिए। देखो मोटिवेशन भी तभी मिलता है जब हमारे पास कोई सामने गोल होता है। तो जब हमारे पास एक गोल होगा तो हम ऑलवेज मोटिवेट रहेंगे। तो वो गोल जो है वो स्टेट एग्जाम को अपना गोल मत बनाओ, अपना जो गोल है वो एसएससी जेई के एग्जाम को बना लो। एटलीस्ट आपको ये क्लियर रहेगा कि ये एग्जाम इस टाइम पीरियड में निकलना है और इसका एग्जाम इस टाइम पीरियड में होना है और इस टाइम तक इसका रिजल्ट आ जाना है। सो इसके हिसाब से आपके पास क्या रहेगा कि आपका फिक्स गोल बन जाएगा। प्रिपरेशन आपकी जो है वो चलती रहेगी। अगर आपकी प्रिपरेशन चलती रहेगी तो स्टेट एग्जाम को क्वालिफाई करने में, स्टेट में आपका जेई बनने में, एई बनने में आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ये मैं आज आपको बता रहा हूँ उन बच्चों के उसके एक्सपीरियंस से जो बच्चे ऑलरेडी स्टेट में जेई और एई लगे हुए हैं और जिन्होंने कंसिस्टेंटली एसएससी जेई की तैयारी करी थी। और ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आप एसएससी जेई का प्री का एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे और आप उसका मेंस का एग्जाम लिखना ही पड़ेगा। आप प्री का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं और उसके बाद आपका स्टेट का एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है तो आप स्टेट एग्जाम ज्वाइन कर लीजिए। बट एटलीस्ट ऐसा तो होगा ना, आपके पास एक गोल्स मिल जाएगा, आपकी कंसिस्टेंसी प्रिपरेशन चलती रहेगी। जैसे ही स्टेट का आपका क्लियर होगा, नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम होगा तो आपका 100% स्टेट में सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी इंजीनियर्स के ग्रुप से पढ़ के मेरी बात मान के सेलेक्ट हुए हैं, वैसे आपका सिलेक्शन भी हो। आप भी मेरी बात मानो। मैं जो भी बातें आपको पता वीडियो में करता हूँ बिल्कुल फैक्ट से करता हूँ। जो ऑलरेडी बच्चों ने एक्सपीरियंस करा हुआ है, जो बच्चे ऑलरेडी क्वालिफाई हुए हैं, उनका जो एक्सपीरियंस रहा है उन्हीं से, जो इंस्पायर्ड स्टोरीज हैं उन्हीं से रिलेटेड मैं आपसे बातें डिस्कस करता हूं। सो अगर आपको इस वीडियो में कुछ बातें मेरी अच्छी लगी हो तो इसके ऊपर आप जो है अमल करें और साथ साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। ये एसएससी जेई का जो एग्जाम है ये आपको 100% हेल्प करेगा आपका स्टेट एग्जाम क्वालिफाई करने में। और अगर आप एसएससी जेई एग्जाम या स्टेट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए इंजीनियर्स के ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज, क्लासरूम कोर्सेज और स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, हर तरह से हम आपके लिए कोर्सेज के थ्रू आपकी हेल्प करते हैं। मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएससी, आईटी, सारी तरह के जो बच्चे हैं, कोई भी आपके एग्जाम निकल रहे हैं, जैसे बार का भी एग्जाम निकला है, एनटीपीसी का भी एग्जाम निकला है, ये सारे एग्जाम्स के लिए बच्चे आप अपीयर करो, सबको प्रिपेयर करो। फोकस जो है एसएससी जेई के ऊपर कर लो। एक बार आपने कोई भी एक एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद यू फील मोटिवेटेड और आपको लगेगा मैं कोई भी एग्जाम जो है वो क्वालिफाई कर सकता हूँ। सो सबसे पहले जो है सेल्फ मोटिवेशन तभी आएगी जब एग्जाम क्वालिफाई करोगे। तो एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए फोकस जो है वो एसएससी जेई के ऊपर रख लें। हमारे साथ जुड़ने के लिए, कोई भी किसी भी तरह की काउंसलिंग के लिए, किसी भी तरह की कोर्सेज की जानकारी के लिए आप हमारे हेल्प डेस्क नंबर 9855754442 पे जाके पूरी जानकारी ले सकते हैं। फर्दर अपने कोई भी आपके मन में डाउट है, क्वेरीज हैं, उनको क्लियर करने के लिए आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स कर सकते हैं और साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट आपके मन में कोई भी क्वेरीज आती हैं, पर्सनली मेरे साथ क्वेरी क्लियर करना चाहते हैं तो आप वो टेलीग्राम चैनल के थ्रू कर सकते हैं। और आइदर हमारा जो सेक्टर 34 चंडीगढ़ में ऑफिस है वहाँ पे आके 1-to-1 भी आप क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। कहीं ना कहीं बच्चे मेरा भी यही गोल है कि आपका सिलेक्शन हो। सिलेक्शन के लिए एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स करना बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चर्ड कोर्स पढ़ोगे, स्ट्रक्चर्ड करिकुलम पढ़ोगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। सिर्फ इधर उधर की बातें सुन के, सिर्फ फेक मोटिवेशन से लेके एग्जाम क्वालिफाई नहीं होने वाला। जब तक पढ़ोगे नहीं, तैयारी नहीं करोगे, किसी भी तरह का कोई एग्जाम का क्वालिफाई नहीं हो सकता है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि एग्जाम क्वालिफाई ना हो। मैं ये बातें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको रियल बात जो है समझ आए कि एग्जाम कैसे क्वालिफाई होता है। सो इस बात को ध्यान में रखो। एसएससी जेई का एग्जाम जो है वो टाइम पे होगा, अक्टूबर में कंडक्ट होगा। इसको फोकस कर लो। इसको फोकस करके अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन जो है वो आज ही स्टार्ट कर दो। बीच में कभी भी स्टेट का एग्जाम निकलता है तो आप उसका फॉर्म भरें, उसको क्रैक करें और अपनी स्टेट में जेई एई बनने का सपना पूरा करें। अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आती हैं उनसे पूरी जानकारी मैं अपने इस चैनल पे शेयर करता हूं। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सो दैट सबसे पहले जो वीडियो है वो आपके तक पहुंच जाए और जो भी इंपॉर्टेंट
इम्पोर्टेंट जानकारी है वो सबसे पहले आपको मिल जाए और आपके करियर को एक राइट डायरेक्शन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।